नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक निकाल कर लाया हूँ। देखिए हम लोग नॉर्मली सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। जब ये सब बातें होती है ना तो कुछ लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में ना रिस्क भी बहुत है, इसलिए भैया मैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करूंगा। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझना चाहते हैं या फिर वो जानते ही नहीं है इसके बारे में और इस वजह से पैसा निवेश नहीं कर पा रहे हैं? देखिए म्यूचुअल फंड में जितना इंपॉर्टेंट इसके फायदों को समझना है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिस्क को समझना है। क्योंकि जिसने म्यूचुअल फंड के रिस्क को अच्छे से जान लिया ना, फिर वो म्यूचुअल फंड में कैसे प्रॉफिट बनना है सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि जो म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है वो कैसे होता है, कितने तरह का रिस्क होता है और इस रिस्क से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाने वाला हूं एकदम सिंपल भाषा में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करने की यहाँ पर कोशिश आप लोगों के सामने करूंगा। चलिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है? पहला पॉइंट, रिस्क पैसा खत्म होना नहीं, वैल्यू ऊपर नीचे होना है। सबसे पहले तो इस बेसिक को आप समझिए। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपने 10,000 रुपए किसी एसआईपी में लगाए थे, 10,000 रुपए, और उसकी वैल्यू जो है डाउन होकर 0 हो गई। ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है ना, जो पैसा आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, इससे मल्टीपल स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके 10,000 रुपए 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो सकता है कि 100 से ज्यादा में भी इन्वेस्ट हो सकते हैं ये। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज कितने परसेंट है आप समझ लीजिए कि अगर 100 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है तो 100 की 100 एकदम धड़ाम गिर जाएंगी, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उनकी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन 0 कितने परसेंट चांस है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर उन सबकी वैल्यू एक साथ 0 हो जाए तब तो कह सकते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा 0 हो रहा है। लेकिन अगर उनकी वैल्यू कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो उसको रिस्क हम लोग कह सकते हैं। तो यहां समझिए कि रिस्क का मतलब पैसा खत्म होना नहीं है। आपका जो पैसा है, जो पैसा आपने निवेश किया है, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लगाए थे, हो सकता है कि मार्केट में गिरावट का टाइम चला हो तो उसकी वैल्यू 9,500 रह गई हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होगा, मार्केट में बढ़त भी तो आ सकती है फ्यूचर में। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा गिरती ही रहेगी। जब मार्केट में बढ़त आएगी तो हो सकता है कि ये जो वैल्यू है वो 10,500 हो जाए, फिर 10,700 हो जाए, फिर कभी गिरावट आए फिर मार्केट में तो फिर ये थोड़ी सी वैल्यू घट जाए। यानी कि आप रिस्क को समझिए। रिस्क का मतलब है कि कभी मार्केट की वैल्यू ऊपर है, कभी नीचे है, तो पैसा आपका ऐसे ऐसे चल रहा है। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। आप देखिएगा जरूर कि अगर किसी ने 10 साल 15 साल एसआईपी को चलाया है तो क्या उसका पैसा 0 की तरफ गया है या फिर ऊपर की तरफ बढ़ा है, इसको जरूर आप एक बार देखिएगा। तो यहां बेसिक ये कहता है कि पैसा खत्म होना नहीं होता रिस्क, वैल्यू आपकी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, टाइप ऑफ रिस्क। अभी जो म्यूचुअल फंड में रिस्क होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं? मेनली मैं 3 तरह के रिस्क यहां पर निकाल कर लाया हूं। सबसे पहला है मार्केट का रिस्क, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए मान लीजिए मार्केट रिस्क, कभी निफ्टी 25,000 है, कभी 25,500 है, तो कभी 24,500 है, कभी 24,700 है। मार्केट की जो ऊपर नीचे है ना, इसी को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। अब ये क्यों है? कई बार कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो ये मार्केट का जोखिम है, इससे आप बच नहीं सकते। इसके साथ ही आपको निवेश करना सीखना होगा। अगर मार्केट में कभी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट नीचे भी जाता है, ठीक है। एक हो गया हमारा मार्केट रिस्क। दूसरा हमारा हो गया वोलेटिलिटी रिस्क। अब ये क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी बहुत ही, कह लीजिए वोलेटिलिटी रिस्क में बहुत ज्यादा आपने किसी ऐसे स्मॉल कैप कह लीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, जो किसी महीने तो 10% के रिटर्न दे रहा है और किसी महीने फिर नेगेटिव भी 15% जा रहा है, उसको हम लोग वोलेटिलिटी रिस्क कहते हैं। अब मेनली इसमें कौन सी कैटेगरी आती है? स्मॉल कैप को आप इसमें देख सकते हैं, या फिर आप किसी थीमेटिक फंड को भी देख सकते हैं। थीमेटिक फंड भी कई बार बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं और कई बार बहुत ज्यादा गिरते भी हैं। तो ये हो जाएगा वोलेटिलिटी रिस्क, ठीक है। अगला है बिहेवियर रिस्क। इसको समझिए। बिहेवियर रिस्क
ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए ये आदमी का बिहेवियर है, मैंने पैसा निवेश किया हुआ है, मार्केट में गिरावट आई, मुझे अपना पैसा घटता हुआ दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया, SIP तो बंद की, सीधा अपना पैसा भी निकाल लिया। कभी भैया ये और घट जाए, 10,000 निवेश किया था, 9,500 वैल्यू है, निकाल लो। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अब मैं नुकसान में पैसा निकाल रहा हूँ, अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्टेड ही रहने दूँ, अपनी SIP को कंटिन्यू रखूँ, तो हो सकता है फ्यूचर में जब मार्केट बढ़े तो मेरा पैसा और बढ़ जाए। लेकिन मैंने क्या किया, डर की वजह से अपने पैसे को निकाल लिया और SIP को भी बंद कर दिया। ये होता है बिहेवियर रिस्क, आपको इसी से बचना है। मार्केट अप एंड डाउन्स मार्केट में हमेशा चलेंगे, एक से एक न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी, कोई कह भी देगा कि भैया म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है, बंद कर दो। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा अपने आप इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान कम देना है, डिसिप्लिन में निवेश करना है, ठीक है। 3 तरह के रिस्क मेनली हमें इन म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट और रखा है, इसको भी समझिए। रिस्क को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? रिस्क को कम करने के तरीकों पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म की सोचो। कभी भी SIP में निवेश कर रहे हो तो ये मत सोचो 1 साल के लिए निवेश कर रहा हूं या फिर मैं 2 साल के लिए निवेश कर रहा हूं। हमेशा 10 साल 15 साल ऐसे टारगेट्स बना के रखो, ताकि मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो अप एंड डाउन हो रहे हैं ना, उसका फर्क ही ना पड़े। लॉन्ग टर्म में रिस्क को आप कम कर सकते हैं, घटाते चले जाएंगे। जितने साल तक निवेश करते रहेंगे, रिस्क उतना ही कम होता चला जाएगा। देखिएगा, अगर किसी की SIP आपको चलती हुई दिखाई दे पुराने 10 साल की, तो आप समझ जाएंगे कि वाकई म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक निवेश करना है। दूसरा, अपनी SIP को, जो आपकी SIP है, उसको बंद नहीं करना है। मान लीजिए मार्केट में गिरावट आई और आपने SIP को बंद कर दिया, बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलती हैं। वो एक फ़ायदे का टाइम होता है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, कुछ ब्रांडेड शोरूम्स में आपको सेल के टाइम पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, ठीक उसी तरह ये सेल का टाइम है। आप उसी मार्केट गिरी हुई है, SIP आपकी जो 2,000 3,000 5,000 की है, वो एज इट इज़ जा रही है, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। जब मार्केट बढ़ जाएगा, वही यूनिट्स फिर महंगी होकर बिकेंगी, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए अपने रिस्क को कम करने के लिए आपको SIP को बंद नहीं करना है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फंड्स है ना, फंड सिलेक्शन, इसका बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म का है, 5 साल का या 6 साल का है, और हमने ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप की तरफ डाल दिया, तो वो हमारे लिए रिस्की है। कई बार क्या होता है, हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का है और हमने पैसा डेट फंड में या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो फिर हमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। तो फंड सिलेक्शन का ध्यान रखना है। अगर आप अभी बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए निफ्टी 50 बढ़िया है, आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बढ़िया है, और आपके लिए एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया हैं। इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सही फंड आपको चूज करना है, तो ये भी आपके रिस्क को कंट्रोल करता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क है, और अगर है तो फिर किस टाइप से है। ये आप चीज़ मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी कमेंट्स पढ़कर काफ़ी खुशी होगी कि आप लोग वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।